पितरों की आत्म तृप्ति के लिए प्रत्येक वर्ष पितरपक्ष का आरंभ होता है। पितरपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तक होता है। कुल 16 दिनों तक पितरपक्ष होता है। इस पक्ष में अपने पितरों का स्मरण किया जाता है। उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, जिससे पितृदोष नहीं लगता। साथ में ही परिवार की उन्नति होती है। पितरों का आशीष से वंश में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं साल 2022 में पितरपक्ष कब शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2022 में पितरपक्ष का आरंभ 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार को है और पितरपक्ष का समापन 25 सितंबर 2022 दिन रविवार को है। पूर्णिमा के दिन मृत्यु को प्राप्त जातकों का श्राद्ध केवल भाद्रपद पूर्णिमा अथवा अश्विन कृष्ण अमावस्या की तिथि के दिन किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों की मृत्यु पर नियम है कि उनका श्राद्ध नवमी तिथि को करना चाहिए। यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को करना चाहिए। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो, उनका श्राद्ध भी नवमी तिथि को कर सकते हैं। इस दिन माता एवं परिवार के सभी स्त्रियों का श्राद्ध किया जा सकता है। इसे मार्त नवमी श्राद्ध भी कहा जाता है। इसी तरह एकादशी तिथि को संन्यास लेने वाले जातकों का श्राद्ध कर्म करने का विधान है। इसके अलावा जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। वहीं श्राद्ध अमावस्या पर ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, इसीलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त बची हुई तिथि को उन जातकों का श्राद्ध करें जिनका जिस भी तिथि को निधन हुआ हो। श्राद्ध करने की विधि। जो पुरुष श्राद्ध करता है उसे पहले शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। घास की अंगूठी पहने, फिर पूर्वजों को अंगूठी में निवास करने के लिए आमंत्रित करें। श्राद्ध में पिंडदान शामिल है, जो कि एक प्रसाद के रूप में है, जिसमें भोजन के चारों ओर हाथ से पानी फेरा जाता है और यम की पूजा की जाती है। भोजन के कई भागों में बांटा जाता है, जिसका एक भाग कौवा को दिया जाता है। कौवा को यम या पूर्वजों की आत्मा का दूत माना जाता है। एक गाय, एक कुत्ते को भी खिलाया जाता है और ब्राह्मण पुजारियों को भी भोजन कराया जाता है। इन सब के बाद परिवार के सदस्य भोजन कर सकते हैं। श्राद्ध से संबंधित कथा। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और जवाहरात चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी। स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा गया तो इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन का दान नहीं किया। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनजान था, इसलिए उन्होंने उनकी स्मृति में कभी कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी दान कर सके। इस अवधि को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। जय श्री कृष्ण।